मैं मुश्ताक खान क्विक फैमिली का एक गर्वित सदस्य हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी एक सकारात्मक सोच ने इस परिवार को जन्म दिया। आज जिस संस्था का चर्चा पूरे कानपुर में है, उस संस्था के संस्थापक माननीय श्री राजू भट्ट जी से आज हम बात करेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। मिलिए राजू भट्ट जी से। नमस्ते, मैं राजीव भट्ट। क्विक फैमिली की स्थापना हम लोगों ने की है, जिसमें हम लोग सेवा दे सके, सुरक्षा दे सकें और स्वास्थ्य पर काम कर सकें और उस तरीके से काम कर सकें जिस तरीके से हम लोग अपने वास्तविक परिवार पे, अगर हमारे बच्चों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग बेस्ट डॉक्टर देते हैं। अगर शिक्षा होती है तो अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, तो हम वास्तविक परिवार की तरह ही इसको हमें समझना है। चाहे आज डेट में वर्तमान में 5,000 लोग काम कर रहे हैं कानपुर में। कानपुर के सारे कोने में क्विक फैमिली है, लेकिन इसके सदस्य वही बन सकते हैं जो वास्तविक रूप से हमको अपना परिवार समझे और हम उनको अपना परिवार समझे। जो कानपुर में चर्चा चल रही है क्विक फैमिली, ये है क्या? इसका आप जरा मतलब विस्तार से समझा दें। क्विक फैमिली का मतलब है 5 लोग ऐसे जो रात में 2 बजे भी उपस्थित रहें, एक अपने ऐसे परिवार के लिए जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर है। क्विक का मतलब होता है तत्काल। 5 लोग ऐसे उपस्थित हो कि 2 बजे रात में अगर मैसेज पड़ गया तो क्विक फैमिली जो है एरिया बाय एरिया बनी हुई है। हमारी क्विक फैमिली आज की डेट में कानपुर में 40 जगह चल रही है। रतनपुर में भी है, पनकी में भी है, गोविंद नगर में भी है। अगर गोविंद नगर के किसी मैसेज डालते हैं तो वहाँ की एक्टिव हो जाएगी क्विक फैमिली और पहले से उपस्थित वहाँ मौजूद हो जाएगी। और उन 5 लोगों से अगर काम चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आज डेट में वर्तमान में 1000 लोग क्विक फैमिली बनाए हुए हैं। राजीव जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि इस संस्था को बनाने की आपकी जरूरत क्यों पड़ी? परिवार जो जितना मजबूत होगा उतना हम लोग एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आज की नई पीढ़ी को परिवार का मतलब नहीं मालूम है, इसीलिए संयुक्त परिवार नहीं चल पा रहे हैं। परिवार का मतलब जब आप जान जाएंगे तब आप संयुक्त परिवार में रह पाएंगे। कठिन रास्तों में हम एक साथ चल सकें और ऐसे वादे निभाएं जिसकी जरूरत हो। जो वादा कर दिया है, अगर हमने परिवार साथ देने के बाद निभाया है तो मुझे रात में 2 बजे फोन आया, मुझे निभाना पड़ेगा। और क्विक फैमिली बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं 25 वर्षों से समाज सेवा कर रहा हूँ और निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य ना था, ना है, ना रहेगा। कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य कभी जीवन में सोचा ही नहीं, क्योंकि जो मानव जन्म हुआ है सेवा के लिए हुआ है। तो हम लोग सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं पूरा। फिर ये हुआ कि बहुत अकेले जितनी हो सकती उतनी सेवा नहीं हो पा रही थी, जितना लोगों को बोला भैया चुनाव लड़ जाइए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन चुनाव लड़के हम अपनी सेवा का मतलब जो भी सेवा की तो उसका मेरा लग रहा था बेकार हो जाएगी। हमने उसका लोगों लगे चुनाव के लिए सेवा कर रहे हैं, तो हमने इसको प्लेटफॉर्म बड़ा देना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी तक इसको याद रखे। तो चुनाव क्या एक ऐसी चीज होती है जब आप बन जाते हो तो फिर आप सोचते हो मैं बना रहा हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई ना आए, जबकि सृष्टि नियम में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी कोई भी कुर्सी नहीं जो हमें छोड़नी ना पड़े आज नहीं कल, और ऐसा कोई पद नहीं जिसके नाम के आगे पूर्ण ना लिखे। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें हम लोग जो स्थायी हो जाए और जन्मों जन्म चलती रहे। तो मैंने कुछ कुरीतियों पे ध्यान दिया जो चल रही थी। जात पात बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के निकल के आया। तो उस पर मैंने कहा इस पर कैसे काम किया जाए कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन समाज में देखा जात पात बहुत ज्यादा फैली। फिर निकल के आया धर्म। मेरे बचपन में दोस्त हैं और वो कई धर्मों से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैंने धर्म जात पात, तो क्या ऐसा किया जाए, किसी पार्टी में जा रहा है तो उसका ये पैरामीटर आ रहा है, उसका वो पैरामीटर आ रहा है। तो मैंने कहा एक अपना परिवार बनाते हैं जहाँ पर अमीरी गरीबी जात पात धर्म ना हो, सब एक दूसरे को उस तरीके से प्रेम करें जिस तरीके अपने परिवार के 5, 6, 4 सदस्य जो भी उसके घर के उनको वो करते हैं। तो फिर सोचा क्या किया गया, 4-5 लोग बैठे थे, पप्पू भैया बैठे थे, विवेक और 2-4 लोग बैठे साथ में। तो हमने एक परिवार बनाया जाता है और जिसमें बुजुर्गों को सम्मान देंगे हम लोग। तो फिर हम लोगों ने 1000 बुजुर्ग को सम्मान दिया, 1000 बुजुर्गों को, और बिल्कुल उस तरीके सम्मान दिया अपने माता पिता को देते हैं हम लोग। और उस कार्यक्रम में मैं कम से कम 5-7 हजार आदमी रहा। उससे हम लोग प्रेरणा मिली कि एक ऐसा परिवार बनाया जाए जो तत्काल मौके पर उपस्थित रहे। जैसे हमारे बच्चे की या कोई तकलीफ होती है हम लोग सोचते नहीं है, रात में उसको लेके निकलते हैं। तो अचानक मतलब क्विक का मतलब तत्काल, तो क्विक फैमिली अचानक दिमाग में आया राधा रानी की कृपा से कि क्विक फैमिली का नाम होना चाहिए। उसको दिया, लोगों ने माना और आज ये नाम पूरे कानपुर के हर कोने में फैला हुआ है। और उस जगह फैला हुआ है जहाँ हम 4 लोग परिवार साथ नहीं चल सकते हैं,
आज 4000 लोग आपके साथ चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है मुश्ताक भाई कि हम लोग जात पात धर्म से ऊपर निकल पाए। हम 4000 लोग सोच एक जैसी हो गई, जहां पे 4 लोग सोच एक जैसी नहीं हो पाती परिवार में। और कोई सवाल अपना? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? आपने मुश्ताक भाई पूछा संस्था का उद्देश्य। संस्था का उद्देश्य है कि हम लोग सबसे पहले शिक्षा पे काम करें। बहुत हमारे परिवार के लोग होते हैं शिक्षा में उनका अभाव हो जाता है, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय प्राइवेट स्कूलों में इस तरीके से निजीकरण हुआ है, कापी किताबें इतनी महंगी हो गई हैं, ड्रेस भी उनको खरीदनी पड़ रही है, और मध्यम वर्ग के 3 बच्चे अगर हैं और 10,000 रुपये सैलरी उसकी है, तो वो शिक्षा में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा है, या तो अपने अन्य खर्चों में कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो हम लोग कामद सरस्वती ग्रुप के चेयरमैन अखिलेश शुक्ला जी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि फैमिली का कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा पैसे के कारण। पहला तो शिक्षा हो गया। दूसरा, हम लोग स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य पे हम लोग की एक टीम है, डॉक्टरों की टीम है। अभी हम लोग पास तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उन डॉक्टरों से संपर्क किया कि रात में 2 बजे अगर जरूरत पड़ रही है हमारे लोगों को, तो कुछ अस्पताल है उनसे बातचीत चल रही है हमारी, तो वहाँ पर हमारे अगर क्योंकि फैमिली में लोग जाते हैं तो उनको निःशुल्क उस टाइम जो भी मतलब बहुत कम कॉस्ट में हम लोग उनको स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात चले सुरक्षा की। सुरक्षा हम लोग देना चाहते हैं। जब हम लोग 100 लोग एक साथ चलेंगे तो जो भी तत्व हैं जो मतलब कुल मिला के परेशान करने वाले तत्व हैं, जो अपने मतलब मान लीजिए परिवार है तो बच्चियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, या जो बेवजह अपने पड़ोसियों को परेशान करना चाहते हैं, तो एक ऐसा परिवार बन जाए 100 लोगों का। पहले बोला गया गांव में कि भाई उनके 8 लड़के हैं, उनसे ना लड़िएगा, 7 लड़के हैं उनके। तो जब बड़ा परिवार होता है तो आदमी लड़ने में डरता भी है। हमारा उद्देश्य लड़ाई का नहीं है, हम लोग प्रेम से ही जीवन पार करने आए हैं, और हम लोग जो है अहिंसा पर के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अहिंसा से ही हमारे जीवन में सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। और हमारे गुरु जो है उन्होंने बताया है कि हमें अहिंसा से आगे बढ़ना है। हम लोग लड़ाई झगड़ने में विश्वास भी नहीं रखता हूँ, लेकिन संयुक्त रहना बहुत जरूरी है जो आने वाला समय है। ये इस संस्था का उद्देश्य। और इस संस्था पर हम लोग एक और काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर अपना समय दे रहे हैं घंटे का। जिनके पास मान लीजिए किसी के पास पिकअप है, वो पिकअप आपको उपलब्ध कराए, किसी के पास ऑटो उपलब्ध कराए, कोई टीचर है तो वो बोला आप निःशुल्क संस्था के लोग हमसे सवाल जवाब कर ले। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई नगर निगम जुड़ा हुआ है, कोई केडीएस जुड़ा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई वकील है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग सारे आपको इस तरीके तकता रहे जिस तरीके से आपका सगा भाई आपके लिए तैयार रहता। राजू जी, आप ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? संस्था में जुड़ने का मतलब कि कोई व्यक्ति संस्था से कैसे जुड़ना चाहता है, ये आप पूछना चाहते हैं ना मुश्ताक भाई। जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है। कोई भी चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति संस्था से नहीं जुड़ सकता। जो चुनाव लड़ चुका है या वहाँ का जो भी मतलब कि चुनाव लड़ना चाहता है ये तो पता नहीं, लेकिन चुनाव लड़ चुका हुआ आदमी हम लोग कभी इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस संस्था का मेन उद्देश्य है आप अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते। आप संस्था को बड़ा करिए तब आप हमारे साथ रहेंगे। आपके मन में सेवा समर्पण है अगर परिवार के प्रति, हमारे प्रति नहीं होनी चाहिए, परिवार के प्रति, जितने लोग जुड़े हुए सबके प्रति। आपके अंदर बहुत ज्यादा पैसे घमंड नहीं होना चाहिए, आपके पास बल का बहुत ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, आप समान विचारधारा के होने चाहिए, तभी आपका इसके ऊपर फैमिली में आप जुड़ सकते हैं। संस्था से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो संस्था आज की डेट में कानपुर में 40 जगह चल रही है। हर एरिया बाई एरिया संस्था है, हर वहाँ का कैप्टन बनाया गया हुआ है। जो लोग 5-7 लोग जोड़ लेते हैं उनके ऊपर एक कैप्टन होता है। और अगर आप लोग अपने एरिया बाई एरिया हम लोग जोड़ते हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पे आपके वहाँ के लोग लोकल लोग पहले आ सके। अगर रतनपुर की टीम है और बर्रा का आदमी रतनपुर जाने में समय लगेगा, इसलिए रतनपुर की फैमिली आपको काम आएगी। रतनपुर को सपोर्ट करने के लिए पनकी की फैमिली बनी हुई है, कल्याणपुर की बनी हुई है और रावतपुर की बनी हुई है। अगर आप लोग डायरेक्ट की फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो कार्यालय बर्रा में बना हुआ है और मेरा नंबर 8601871956 पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और जो पूरी कमेटी काम कर रही है वो आपको उस तरीके से आपको दिशा निर्देश देकर आपको बताएगी या आपको चीज़ समझाएगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जुड़ सकते हैं। और सबसे आखिरी में मुश्ताक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया यहाँ पर। और एक नारा है जो हमारे बहुत ही खास सदस्य ने बनाया है
और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको क्विक 5 फैमिली का नारा बना दिया है। परिवार एकत्रित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और सुरक्षित तभी रहेगा जब स्वस्थ होगा तभी सुरक्षित रहेगा। और यही हमारा सपना है, यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा, लोग बर्रा में मुझे पप्पू मिश्रा के नाम से जानते हैं, और मैं क्विक 5 फैमिली का एक सदस्य हूं। और जैसा कि अभी मैं काफ़ी देर से मैंने लोगों को सुना, मैंने देखा कि ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे संस्थापक महोदय भी कई बार कई मीटिंगों में बता चुके हैं कि ये संस्था धर्म से ऊपर, जात पात से ऊपर, भेदभाव से ऊपर, और समाज में जितनी कुरीतियां फैली हुई हैं उन सब से ऊपर हटके हम लोग मानवता की, इंसानियत की पूजा करने के लिए, और एक एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाना कि सबसे सर्वोपरि आपकी इंसानियत का धर्म है, सबसे अच्छा कर्म आपकी मानवता की सेवा है। इसीलिए हम लोग इस क्विक 5 में, इस परिवार में एक सदस्य के रूप में काम करते हैं। एक और अच्छी बात आपको बता दें कि इस संस्था में कार्य करते हुए लगभग मुझे 3 वर्ष का समय हुआ है, लेकिन मैं कई राजनीतिक घटकों में समाज के साथ सेवा तो की, लेकिन एक जो अनुभव प्राप्त हुआ कि जब भी हम किसी राजनीतिक दल में सेवा करते हैं तो वहां पे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन इस संस्था में हमारा निस्वार्थ भाव से हम लोग समाज की सेवा करते हैं। हर आदमी का सुख दुख इस तरह से बांटते हैं जैसे कि हमारे परिवार के ऊपर कोई दुख की घड़ी आई हो। इसी तरह से हमारी, और एक और अच्छी बात लगी, हमारे संस्थापक महोदय से हम इसलिए ज्यादा बहुत प्रेरित हुए कि जब हमने ये देखा कि वो एक बहुत छोटे परिवार से निकल के समाज की सेवा करने के लिए आगे आए। बहुत छोटा सा था वो, लगभग 17 से 18 वर्ष की उम्र में मैंने देखा कि आमरण अनशन तक किया उसने। और जब ये सोचा कि ये क्यों किया, क्या किसी कोई ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक मुखौटा पहनना चाहता हो, लेकिन बाद में ये निकल के आया। कई बार मैंने उससे व्यक्तिगत भी पूछा कि क्या राजनीति में आने का आपका कोई विचार है। उसने कहा भाई, ना तो मैं आज राजनीति में जाऊंगा, ना मैं कल जाऊंगा, ना मैं आज हूं और ना मैं कल रहूंगा। मैं निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहता हूं। उससे प्रेरित होकर मैंने भी क्विक 5 फैमिली में अपना एक सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की, और आज तक लगभग 3 वर्ष हो गया है। मैंने देखा, और कई चीजें जो आदमी अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता है। मैंने एक बार और देखा कि लगभग 1000 बुजुर्गों का सम्मान, आज के इस युग में आदमी अपने घर के किसी एक बुजुर्ग को सम्मानित कर ले जाए तो ऐसा लगता है कि उससे स्वर्ग की अनुभूति हुई हो। लेकिन एक छोटे से बालक ने, 20-25 वर्ष के बालक ने, आप सोचिए कि 1000 बुजुर्गों को अपना पिता स्वरूप समझा और पिता स्वरूप समझ के उनको सम्मानित किया। ये किसी नेता का काम नहीं हो सकता, ये केवल एक समाज सेवी का काम हो सकता है। और मैं अपने भाई, छोटे भाई राजू भट्ट से, भले ही वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन वास्तविकता में इस दिशा में जो उसने कार्य किया है वो वास्तविकता में सराहनीय है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे राजू भट्ट हर गली में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में पाए जाएं। और हम लोगों का एक विचार भी है कि इस आवाज को हम लोगों को कानपुर में ही नहीं बल्कि अखंड भारत तक पहुंचाना है कि समाज सेवा, इंसानियत से, मानवता से, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसलिए हम लोग को केवल मानवता के दृष्टिकोण को अपने दिमाग में रखते हुए इस समाज को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है, जिससे हम सनातनियों को एक गर्व की अनुभूति हो सके। बस यही एक छोटी सी हम लोगों की कहानी है। इसी उद्देश्य से हम लोग संस्था के साथ आगे निरंतर हमेशा काम करते रहेंगे। का परिचय जानना चाहता हूँ, आप संस्था में किस पद पे हैं? क्या बात है, बड़ा ही सराहनीय प्रश्न आपने हमसे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। परिचय में तो शायद क्या दूं आपको। परिचय में मैं बता चुका हूं कि मेरा नाम सत्य प्रकाश मिश्रा और पप्पू मिश्रा के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा प्रश्न एक ही प्रश्न में जुड़ा हुआ था कि आप संस्था के किस पद पे हैं, तो मेरे संस्थापक महोदय भी आपको ये बात बता चुके हैं कि हम लोग की ये संस्था स्वार्थ रहित है। अगर पद ही लेना होता तो फिर इस संस्था में कार्य करने की क्या जरूरत थी। किसी राजनीतिक पद पे बैठ के एक अच्छा पद लेते और कुछ कमाने का प्रयास करते। हमारी संस्था के बारे में मैंने पहले बताया कि संस्था का प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक सदस्य है। उस सदस्य से ऊपर उसका कुछ कोई पद नहीं है। और संस्था में भले मेरे संस्थापक ने, ये संस्था को चूंकि संस्थापक इसलिए मात्र कहा गया कि मैंने बताया ना कि जिसने किसी चीज को जन्म दिया हो उसी को तो पिता बोला जा सकता है, बाकी सबको जगत पिता बोला जा सकता है। लेकिन अब चूंकि वो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, छोटा था तो क्या हुआ, कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक उसने जो संस्था बनाई
चूंकि उसके द्वारा संस्था बनाई तो वो मेरी संस्था का संस्थापक है, लेकिन उसके पहले वो भी संस्था का एक सदस्य है। और जितने भी लोग संस्था में आज हजारों लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन 5000 लोग कानपुर में काम कर रहे हैं मुश्ताक भाई, 5000 हमारे सदस्य हैं। कोई भी हमारे यहाँ का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री इस टाइप का कोई भी पद नहीं है। जो जितना अच्छा कार्य करेगा उसको उतनी अच्छी एक उपाधि जरूर दे दी जाएगी, और वो उपाधि भी हम लोग संस्कारों के तहत देते हैं। केवल उसका पुष्पार्जन कर, मल्यार्पण कर और उसको समाज में ये बताने का कार्य करते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना सराहनीय कार्य किया है। बाकी इसके ऊपर हमारी संस्था किसी को कोई पद नहीं बांटती है। ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, समाज सेवी संस्था है, इसलिए इसमें पद की कोई आवश्यकता नहीं। एक सदस्य को बताया, केवल मानवता, इंसानियत, यही उसकी सदस्यता, यही उसका पद है। क्विक फाइव फैमिली एक संस्था नहीं, एक जीवन शैली है। हम YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे कार्य, लाभार्थियों की कहानियां और समाज में बदलाव की प्रेरणा। नमस्कार, मैं सेवा में तत्पर क्विक फाइव फैमिली से मुश्ताक खान। जय हिंद, जय भारत।